नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी डिमांड आ रही थी कि पूछ रहे थे सभी फ्रेंड कि सर बताइए कि ये हम लोग अपनी फेलोशिप कैसे एक्टिवेट कराएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे। जो लोग लास्ट ईयर किसी को कोई फेलोशिप मिली है, फेलोशिप में दोस्तों कौन कौन सी होती है, जैसे जेआरएफ किसी को मिली होगी, किसी को ओबीसी की फेलोशिप मिली होगी, किसी को माइनॉरिटी फेलोशिप मिली होगी। तो ये अपनी फेलोशिप आप लोग कैसे एक्टिवेट कराएंगे और आपको कौन कौन से एनेक्जर की ज़रूरत पड़ेगी, या उससे रिलेटेड जितनी भी फेलोशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको ये बताना चाहेंगे कि इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जा रही है, और जो भी टॉपिक की चर्चा की जाती है उस टॉपिक से रिलेटेड यूजीसी नेट, चपरासी, खलासी, असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड तुरंत सॉल्व कर लिए जाते हैं, और जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको भी सॉल्व कर लिया जाता है। तो जो लोग इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो वो इस यूट्यूब चैनल में जुड़ सकते हैं और कंटिन्यू वो पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों, जो लोग अपनी फेलोशिप जिन लोगों को मिली हुई है, तो सबसे पहले तो उन्हें यही है कि उन्हें उन्हें पीएचडी में एडमिशन लेना ही होगा। तो उन्हें पीएचडी में एडमिशन जिन लोगों को नहीं मिला है, तो या जो लोग लगे हुए हैं, तो उन्हें रिसर्च प्रपोजल वगैरह कैसे बनाना है इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और उस वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों 2 रिसर्च प्रपोजल भी आपको दिखाए हैं कि दोनों रिसर्च प्रपोजल में क्या डिफरेंस है और कैसे बनाए गए हैं, और डिफरेंसिंग वगैरह या संदर्भ ग्रंथ सूची कैसे दी गई है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं टॉपिक पे। जो लोग पीएचडी में एडमिशन मिल गया है या जो लोग लेने जा रहे हैं, तो उन लोगों को एनेक्जर 4 एनेक्जर की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो एनेक्जर 2, 3, 5 और 6, ये आपको 4 एनेक्जर बनने हैं। तो जो सेकेंड एनेक्जर दोस्तों होता है ये वाला जो अभी आप लोगों के सामने दिख रहा है। ये दोस्तों सेकेंड एनेक्जर जो होता है ये होता है ज्वाइनिंग रिपोर्ट। आपको सिर्फ ज्वाइनिंग रिपोर्ट जब आप अपनी फेलोशिप एक्टिवेट कराएंगे तो ये वाला एनेक्जर सिर्फ आपको एक बार बनना है। और ये जो दोस्तों जो एनेक्जर 6 होता है, छठा एनेक्जर होता है, ये होता है दोस्तों कंटिजेंसी फंड। ये यूजीसी जेआरएफ जो लोग क्वालिफाई होते हैं, जेआरएफ जो लोग होते हैं, उन्हें यूजीसी 10,000 रुपये कंटिजेंसी फंड देती है। और ये जो एनेक्जर 6 होता है ये आपको हर 3 महीने में अपने नोडल ऑफिसर को देना होता है। और ये यानी आपको हर 3 महीने में देना होता है, यानी एक साल में आपको 4 हुए। और ये 10,000 रुपये आपको कंटिजेंसी फंड मिलता है। तो आपको 4 आपको 25-25 सौ के ये यहाँ पे ये वाले एनेक्जर भरने हैं। तो दोस्तों इसमें कंटिजेंसी फंड वाले में कितने एनेक्जर हो गए? 2, 3, 5, 6। तो ये जो कंटिजेंसी वाले में है, क्या क्या आपको कंटिजेंसी फंड में दिखा सकते हैं, उनकी इस वीडियो में हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। अब दोस्तों हम लोग पहले चर्चा करते हैं कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको कैसे भरना है और कितने पेज की होती है। दोस्तों यहाँ पे ये भी बताना चाहेंगे, ये तो आपको सिर्फ एक बार देनी है। और एनेक्जर 3 और 5 यानी 3 और 5 वाला जो एनेक्जर होता है ये आपको अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग सीन है। तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको हर महीने देना होगा ये एनेक्जर भर के, और किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये भी आपको 3 महीने में देना होगा। तो जिन यूनिवर्सिटियों में 3 महीने पे एनेक्जर दिया जाता है तो आपको ये वाला एनेक्जर भी साथ में दे सकते हैं। लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी में आपको हर महीने देना होगा तो आपको ये तो हर महीने एनेक्जर देने होंगे, लेकिन जब तीसरे महीने आप एनेक्जर ये वाले देने जाएंगे तो उसके साथ आपको कंटिजेंसी वाला एनेक्जर देना होगा। तो दोस्तों हम लोग पहले चर्चा कर, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से एनेक्जर हो गए। 2, 3, 5, 6। तो ये पहला कर लेते हैं 2 वाले एनेक्जर की चर्चा। ये होती है दोस्तों ज्वाइनिंग रिपोर्ट। तो ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट में क्या करना है, एनेक्जर 2। ये दोस्तों आप एनेक्जर कैसे डाउनलोड करेंगे उसको भी बता देते हैं। आप गूगल पे क्रोम पे मारिएगा यूजीसी फेलोशिप एनेक्जर 2, यूजीसी फेलोशिप एनेक्जर 3, यूजीसी फेलोशिप एनेक्जर 5, उस तरह आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। तो आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट में क्या बनना है, यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। किसी का राहुल होगा, किसी का नाम सुशील होगा, तो अपना नाम भर दे। यहाँ पे आपको अपना डिपार्टमेंट भर देना है, कैसे हिस्ट्री डिपार्टमेंट, जियोग्राफी या जो भी हो। और आप लोग किस में एडमिशन लेने जा रहे हैं, पीएचडी में एडमिशन लेने चाह रहे हैं या एमफिल में, वो भर देना है। यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट बनना है, ये आपका नोडल ऑफिसर बताएगा। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, वो भर देना है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। अब आपको यहाँ पे दोस्तों जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट होती है और फेलोशिप आप लोगों की कैसे जल्दी आएगी उसका भी यहाँ पे जुगाड़ बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी डिटेल भरनी होती है। अपनी डिटेल में क्या भरना होता है, सिग्नेचर करने होते हैं, नाम भरना होता है, एवार्डी
एवार्डी कौन है उसका नाम भरना होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड बैंक अकाउंट का और आधार नंबर। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जिन लोगों का यहाँ पे आप जो अपना फेलोशिप एक्टिवेट कराने जाएंगे अपने नोडल ऑफिसर के पास, तो आप उससे पूछेंगे कि कौन सा बैंक अकाउंट की डिटेल लगाएं। तो दोस्तों वो आपसे कहेगा या तो आप कैनरा बैंक का एक डिटेल लगा दीजिए या आप एसबीआई का लगा दीजिए। तो दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या है, जो यूजीसी फेलोशिप होती है वो सबसे पहले देती है कैनरा बैंक की। तो अगर आपका कैनरा बैंक में अकाउंट है तो आपकी फेलोशिप पहले आएगी, और अगर आप एसबीआई का डिटेल लगाएंगे तो आपका 1 से 2 दिन फेलोशिप डिले हो सकता है, क्योंकि कैनरा बैंक में फेलोशिप आएगी और कैनरा बैंक एसबीआई में ट्रांसफ़र करेगी। तो जो लोग दोस्तों यहाँ पे होशियारी यही है कि आप लोग जिन लोगों का कैनरा बैंक में अकाउंट है बहुत अच्छा, और जिन लोगों का कैनरा बैंक में अकाउंट नहीं है वो अपना कैनरा बैंक में अकाउंट खुला लें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अगर नहीं भी खुलाना चाहें कोई दिक्कत नहीं, आप एसबीआई की भी डिटेल लगा सकते हैं, बस फेलोशिप आपकी 1 या 2 दिन डिले होगी। तो दोस्तों आपको यहाँ क्या करना है, अपनी ये पासपोर्ट साइज वगैरह लगाना है एनेक्जर 2 में। यहाँ आप अपनी डिटेल भरेंगे, यहाँ अपने गाइड से साइन वगैरह कराएंगे, मोहर वगैरह लगवाएंगे। यहाँ पे आपको अपने डिपार्टमेंट के एचओडी से साइन वगैरह कराने हैं। ये वाला दोस्तों पोर्शन होता है नोडल ऑफिसर का। ये हम लोग कौन से एनेक्जर की चर्चा कर रहे हैं, ज्वाइनिंग रिपोर्ट की। तो ये नोडल ऑफिसर अलग अलग यूनिवर्सिटियों कॉलेज का भी यहाँ पे भी सीन अलग है। कहीं कहीं पे आपको खुद रजिस्ट्रार के पास जाके या प्रिंसिपल के पास जाके ये सब मतलब यहाँ पे साइन वगैरह कराना है। लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटियों में क्या है कि ये वाला आपको छोड़ देना है, ये आप नोडल ऑफिसर आपका खुद करा लेगा। आप अपनी डिटेल भरिए, अपने गाइड के साइन कराइए, एचओडी के साइन कराइए। तो ये एनेक्जर सेकेंड का हो गया पहला पार्ट। यहाँ पे ये लिख देते हैं जिससे आप लोग भूलें ना, एनेक्जर 2, 3, 5, 6। तो एनेक्जर 2 की चर्चा चल रही है। तो आपको पहले पेज में एनेक्जर 2 जो है वो 2 पेज का है। तो पहले पेज आपका हो गया, दूसरे पेज में क्या है ये सीन होता है। तो इसमें आप कैसे, आप डिसेबल हैं नहीं है तो नो, तो ये डिटेल वगैरह आपको डाल देनी है। आपके 55% मार्क्स हैं तो यस, ये डिटेल आप डाल के यहाँ पे अपने एचओडी से साइन कराएंगे। ये आपका नोडल ऑफिसर या रजिस्ट्रार वाला सीन हो गया। वो यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपको रजिस्ट्रार से साइन करा के लाना पड़े। बेसिकली जो लोग किसी कॉलेज वगैरह से पीएचडी करते हैं, मतलब जो कॉलेज में उनका मतलब गाइड होता है, तो उन्हें रजिस्ट्रार वगैरह से साइन करा के ही नोडल ऑफिसर को देना होता है। और जो लोग कैंपस से करते हैं तो ये उनका काम कभी कभी नोडल ऑफिसर खुद कर लेता है। तो दोस्तों एनेक्जर 2 के बाद हम लोग देखेंगे एनेक्जर 3 कौन सा होता है। तो दोस्तों एनेक्जर 3 जो होता है ये होता है कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट। ये आपको हर महीने भी देना होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में, किसी किसी में 3 महीने में देना होता है। तो ये कैसा भरा जाएगा, यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, यहाँ डिपार्टमेंट डाल देना है, यहाँ अपना डिटेल और साइन वगैरह करना है, यहाँ अपने गाइड के, यहाँ एचओडी के। ये फिर वही सीन हो गया जो लोग कॉलेज वगैरह से कर रहे हैं तो वो रजिस्ट्रार या प्रिंसिपल के साइन करा के अपने नोडल ऑफिसर को देंगे। जो लोग कैंपस वगैरह से कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका नोडल ऑफिसर ये खुद काम कर ले। तो आपको ये कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट आपको कब देना है ये भी आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों आपको एनेक्जर होता है एचआरए वाला। टोटल 4 एनेक्जर में तीसरा एनेक्जर होता है 6। तो ये एचआरए में क्या होता है, इसमें ये सर्टिफिकेट नंबर दोस्तों दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। तो आपको कोई एक ही सर्टिफिकेट बनना है। कैसे कुछ लोग हॉस्टल वाले होंगे तो उन्हें हॉस्टल लेना है, वो अपना हॉस्टल वाले बने। जो लोग पीजी वगैरह में रह रहे हैं पीजी वगैरह, और फिर वही अपना डिटेल, एचओडी की डिटेल, और ये आपका नोडल ऑफिसर या रजिस्ट्रार वाला काम हो गया। तो एनेक्जर 6 हो गया। अब एनेक्जर दोस्तों बचता है 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जानकारी दे रहे हैं 5 वाली, क्योंकि ये आपको ये जल्दी यूट्यूब पे मिलेगी भी नहीं। तो एनेक्जर 5 होता है दोस्तों कंटेंजेंसी फंड। तो ये जो जेआरएफ को कंटेंजेंसी फंड मिलता है दोस्तों, 10,000 रुपये 1 साल में मिलता है। और आपको 4 इसको एनेक्जर भरने हैं हर 3 महीने में। ये आपको नोडल ऑफिसर को देने हैं 25-25 सौ के। ये कितने देने हैं, 4। तो इसमें आप 10,000 में कंटेंजेंसी फंड आपको कैसे ले सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इस कंटेंजेंसी फंड लेने के लिए जब भी आप एक ये एनेक्जर भरेंगे 2500 रुपये का, तो आपका वो जो नोडल ऑफिसर होगा वो कहेगा कि 2500 रुपये के बिल लाइए। तो आपको 2500 के बिल कौन कौन से आप बिल लगा सकते हैं, आप अपना मोबाइल का बिल छोड़ के आप सभी बिल लगा सकते हैं। कैसे टेबलेट का बिल, लैपटॉप का बिल, और किंडल का बिल, या आपने कोई यात्रा की है, कैसे ट्रेन से यात्रा की है, बस से यात्रा की है, या आपने
हवाई जहाज़ से यात्रा की है तो उन सब की टिकट भी दोस्तों लगा सकते हैं। या आपने कोई बुक्स वगैरह खरीदी है, कोई किताब खरीदी है, ऑनलाइन किताब खरीदी है तो उसका भी बिल लगा सकते हैं। या आपने कोई ऑफलाइन किताब खरीदी है, यहाँ तक आपने अगर जीरोक्स वगैरह भी कराया है तो उसका भी दोस्तों इसमें इनमें बिल आपका यूज हो जाएगा। और बिल आपको कैसे लगाना है, तो आपका ये जो कंटिजेंसी फार्म है ये 5 वाला, तो आपको ये डिटेल वगैरह भर के इसमें स्टैंडी वगैरह ये आपका नोडल ऑफिसर भी भर देगा। तो आपको क्या करना है, कैसे आपके पास कोई बिल है, आपने कोई बुक वगैरह परचेज की है ऑफलाइन, तो आपको क्या करना है, A4 साइज एक ब्लैंक पेज लेना है प्लेन, उसमें आपको बिल यहाँ पे अपना चिपका देना है। ऐसे ही आपके पास जितने भी बिल हैं आप एक प्लेन पेज में लेके उस बिल को चिपका के और इस तरीके से इस एनेक्जर में पंच करके आप दे सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको एक कंटिजेंसी फंड हो गया। दोस्तों ये यहाँ पे भी यही होता है, ये भी 2 पेज का होता है, इसमें अपने साइन, ये चोटी के साइन और ये रजिस्ट्रार या नोडल ऑफिसर वाला काम। तो दोस्तों हम लोग इसमें चर्चा क्या कर चुके हैं कि इनेक्जर ये हम लोग चर्चा की हैं, ये फ्रंट पेज में ही आ जाते हैं। तो हम लोग चर्चा किए हैं आपको 4 इनेक्जर की ज़रूरत होगी, 2, 3, 5, 6। ये वाला हो गया कंटिजेंसी, ये हो गया आपका नॉर्मल ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ये एक बार देना है, ये आपको बार बार देना पड़ेगा। दोस्तों एसआरएम में कितना कंटिजेंसी फंड मिलता है, तो ये बता दें आपको 20,000 मिलता है। तो ये आपका 5 के आपके 4 एनेक्जर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ये फेलोशिप कैसे एक्टिवेट होगी। तो जो लोग पीएचडी में एडमिशन लेके आपको ये सब एनेक्जर, चारों एनेक्जर भर के आपको अपने नोडल ऑफिसर को देना है, वो आपकी फेलोशिप एक्टिवेट कर देगा। और आपके हर महीने 1 से 15 तारीख के बीच में आपका फेलोशिप में मतलब जितना भी अमाउंट है आ जाएगा। दोस्तों कितनी फेलोशिप इस समय मिल रही है, कितना अमाउंट आ रहा है, कौन सी सिटी में कितना एचआरए मिलता है, इसकी चर्चा दोस्तों हम अगली वीडियो में फिर करते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर किसी वीडियो में अन्य फिर मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।